अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीक की हमारी जो लैब है वो बेसिकली हमने ब्रांच कंसेप्ट को समझना है। असेंबली लैंग्वेज में ब्रांच कैसे यूज करते हैं और लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स को कैसे क्रिएट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, और उसको हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे पिक माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर एलईडीज को ब्लिंकिंग करने के लिए। जो बेसिकली हमने कमांड यूज करनी है इस एक्सपेरिमेंट में वो क्लियर एफ, ये तो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था। कोई किसी भी पोर्ट को या किसी भी वर्क रजिस्टर को क्लियर करने के लिए इक्वेट्स टू की कमांड है। कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट्स सपोज सी प्लस प्लस में इंट एक्स लिखते थे तो एक x जो है वो एक वेरिएबल बन जाता था जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते थे, और फिर वो वैल्यू x इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किसी वेरिएबल को इक्वेट्स करना है, तो उस वैल्यू के नेक्स्ट किसी वैल्यू के इक्वेट्स करना है तो equ की कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट है एड लिटरल वैल्यू टू वर्क रजिस्टर। लेट्स सपोज शुरू में वर्क रजिस्टर में 0 पड़ा हुआ है, आपने उसमें 10 ऐड करना है, या 1 पड़ा हुआ है आपने उसमें 10 ऐड करना है, तो ये ऐड लिटरल वैल्यू टू वर्क रजिस्टर की कमांड यूज करेंगे। वो वैल्यू वर्क रजिस्टर की 11 हो जाएगी। इसी तरह मूव लिटरल वैल्यू टू वर्क रजिस्टर, कोई भी इसके आगे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वर्क रजिस्टर में चली जाएगी। वर्क रजिस्टर से फाइल रजिस्टर में वैल्यू मूव कराने के लिए ये कमांड है, ठीक है, मूव WF की। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर, ठीक है, सिंपली किसी भी फाइल रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई हो उसको आपने डिक्रीमेंट करना है तो DECF की कमांड यूज करनी है। ये डिक्रीमेंट करता है, ये वाली नेक्स्ट कमांड ये भी डिक्रीमेंट करती है, लेकिन ये कंडीशनल डिक्रीमेंट करती है। ये क्या करती है, अगर काउंटर 0 हो जाए तो अपने से इस लाइन से नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको स्किप करवा देता है, ठीक है। ये भी डिक्रीमेंट कर रहा है, फाइल रजिस्टर की जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करता जाएगा और एंड पे जाके 0 कर देगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप करवा देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली डिक्रीमेंट f और स्किप इफ 0, ठीक है। इसके बाद है BNZ, ब्रांच इफ नॉट 0। ब्रांच क्या है, ब्रांच कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर, कोड की लाइन नंबर 3, कोड की लाइन नंबर 4, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लाइन नंबर इस जगह पे जो भी लिखी भी होगी ब्रांच इफ नॉट 0 के सामने, लेट्स सपोज उसका कोई लेबल देंगे, लूप 1, लूप 2, अगेन कोई भी नाम, लाइन नंबर दे देंगे, तो ये बेसिकली उस ब्रांच पे चला जाएगा। अपनी से प्रीवियस किसी भी इंस्ट्रक्शन पे भेजने के लिए ब्रांच को यूज करेंगे, और ये कंडीशनल है। कैसे, अगर काउंटर 0 नहीं होगा तब ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन या जो भी यहाँ पे लेबल्ड इंस्ट्रक्शन होगी उस इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको ब्रांच NZ और यहाँ पे लाइन नंबर 3 लिख देता हूँ, तो ये अगर काउंटर 0 नहीं होगा तब ये लाइन नंबर 3 ऐड वैल्यू पे चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल है। गो टू भी क्या करता है, गो टू प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे लेके जाता है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे लेके जाता है। लेट्स सपोज मैं गो टू लाइन नंबर 3 लिख दूं, तो ये लाइन नंबर 3 अगर ये है तो इस लाइन नंबर 3 पे चला जाएगा, और कंडीशनल नहीं है ये हमेशा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये गो टू पे आएगा तो ये चला जाएगा। इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये कंडीशनल है और ये अनकंडीशनल है, सही है। अब आज के एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाते हैं। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, एक वर्क रजिस्टर को 0 क्लियर करना है, वैल्यू 0 उसमें पुट करनी है, मतलब उसमें गार्बेज वैल्यू खत्म हो जाए। उसके बाद हमने उस वर्क रजिस्टर में 2 को ऐड कराना है 5 टाइम, और 5 टाइम ऐड कराने के बाद पोर्ट B के ऊपर सेंड कर देना है।
5 टाइम अगर 2 को ऐड कराया जाए तो वो 10 वैल्यू बन जाती है। हम चेक भी करेंगे कि यहाँ पे पोर्ट बी के ऊपर वैल्यू 10 बन रही है या नहीं। ठीक है, मतलब 2 अगर 5 टाइम ऐड होगा और आफ्टर दैट एडिशन वैल्यू 10 हो गई और पोर्ट बी के ऊपर बाइनरी में 10 शो होता है या नहीं, ये भी हम पोर्ट बी के ऊपर सेंड करके चेक कर लेंगे। बेसिकली इसमें हमने लूपिंग का कंसेप्ट चेक करना है और कंडीशनल लूपिंग, डिक्रीमेंट, इफ, स्किप इफ जीरो, इस कमांड, इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए ये कोड बनाना है हमने। तो हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से, क्योंकि अगर साथ साथ लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लेंथी बनेगी। तो हम फर्स्ट कोड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, इसको डिलीट और कंट्रोल वी। अच्छा, इस कोड में बेसिकली हो क्या रहा है, हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है और उसको इक्वेट्स टू कर दिया रैम की कोई भी लोकेशन नंबर 25th लोकेशन नंबर फाइल रजिस्टर के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वेरिएबल को मैंने 25th लोकेशन वैल्यू सेट कर दी। ये एज अ मैं रैम लोकेशन या फाइल रजिस्टर यूज करूंगा। तो अब इस काउंटर में क्या पड़ा हुआ है, बेसिकली 25। ठीक है, ये वेरिएबल है काउंटर, XYZ भी हो सकता है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 25। नेक्स्ट, वर्क रजिस्टर में मैंने सेंड कर दिया 5, क्योंकि मैंने 5 टाइम क्या करना है, 2 ऐड कराना है। तो इसका मतलब है मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, W रजिस्टर वर्क रजिस्टर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5। अब वर्क रजिस्टर में 5 पड़ा हुआ है। ये कमांड क्या करती है, मूव करती है वर्क रजिस्टर की वैल्यू को फाइल रजिस्टर में। ठीक है, तो वर्क रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है 5, वो 5 किधर चला जाएगा काउंटर में, और काउंटर क्या है 25। तो मींस के ये जो लोकेशन नंबर 25 है वो किसके इक्वल हो गया, 5 के। सही है ना, क्योंकि काउंटर की वैल्यू क्या थी, काउंट की वैल्यू क्या थी, काउंट की वैल्यू 25 थी, और ये काउंट एज अ फाइल रजिस्टर यूज हो रहा है। ठीक है, तो फाइल रजिस्टर की लोकेशन नंबर 25 पे अब 5 पहुंच गया। ठीक है, इस काउंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे 5 टाइम और ऐड करेंगे 2 को बार बार। अच्छा, कोड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ था, पहले इसको क्लियर करना है वर्क रजिस्टर को, ए पार्ट था, तो वो ए पार्ट ये आ गया हमारे पास। हमने वर्क रजिस्टर में 5 पड़ा हुआ था, उसको दोबारा से 0 कर दिया। पोर्ट बी को हमने आउटपुट पोर्ट बनाई है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं लिटरल वैल्यू टू वर्क रजिस्टर। वर्क रजिस्टर में पहले क्या है, वर्क रजिस्टर में 0 है। ठीक है, और मैंने उसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे 1 हुआ है, मैं कोड में 2 था तो मैंने 2 ही लिख दिया। ठीक है, अब वर्क रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ, वर्क रजिस्टर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सही है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि डिक्रीमेंट करो काउंटर को। काउंटर की वैल्यू क्या थी, काउंटर इज इक्वल टू 5 था ओरिजिनली। ठीक है, काउंटर में मैंने काउंटर बेसिकली 25th लोकेशन है और उसमें क्या पड़ा हुआ है 5। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू 5 थी जो कि डिक्रीमेंट होके 4 होगी। साथ में इसने ये भी चेक करना है, एक तो डिक्रीमेंट तो कर दिया, इसने साथ में ये भी चेक करना है कि अगर काउंटर 0 है, स्किप इफ 0, अगर काउंटर 0 है तो स्किप कर दे किसको, इस नेक्स्ट लाइन को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन को स्किप करेगा अगर काउंटर 0 है। काउंटर तो अभी 4 है, स्किप नहीं करेगा, तो गो टू अगेन पे चला जाएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके इसने ऐड कर दी वैल्यू 2
तो पहले 2 थी, 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पे दोबारा आया, काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करके 3 कर दी, और यहाँ पे इसने मतलब इसको 3 कर दिया, और साथ में इसने चेक करना है कि स्किप करे नेक्स्ट लाइन को अगर काउंटर 0 है। तो नेक्स्ट लाइन काउंटर तो 0 नहीं है, 3 है, तो ये क्या करेगा, स्किप नहीं करेगा, इस लाइन पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो गो टू अगेन पे चला जाएगा। यहाँ पे आके ऐड करेगा वर्क रजिस्टर के अंदर 2 को अगेन, तो +2 तो 6 हो गया। यहाँ पे आके वापस काउंटर को डिक्रीमेंट करेगा, काउंटर को कर दिया इसने 2। नाउ चेक के स्किप नेक्स्ट लाइन इफ 0, ठीक है, तो 0 तो नहीं है काउंटर तो 2 है हमारे पास, तो अगेन इसको रन करेगा, और यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, 8 ऐड 2 वैल्यू, मतलब 6 था तो 8 हो गया, और यहाँ पे इस जगह पे नेक्स्ट लाइन में आएगा तो इसको 1 करेगा। अभी भी ये स्किप नहीं कर सकता क्योंकि काउंटर 1 है, 0 नहीं हुआ, अगेन, और यहाँ पे आके इसने वैल्यू ऐड की 10, और यहाँ पे 10 वैल्यू ऐड करने के बाद इसने काउंटर को 0 कर दिया, डिक्रीमेंट किया, 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। अब इसने चेक करना है स्किप नेक्स्ट लाइन, ये वाली लाइन स्किप करे इफ काउंटर 0, काउंटर 0 हो चुका, ठीक है। अब ये गो टू के ऊपर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये इस लाइन पे आ जाएगा, और इस लाइन का क्या मतलब है, वर्क रजिस्टर में जो कुछ पड़ा हुआ है वो पोर्ट बी पे भेज दो। वर्क रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, बेसिकली अभी 10 पड़ा हुआ है, तो हम इसको रन करते हैं, बिल्ड सक्सेसफुल, और ये मैंने स्केच बनाया है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। ये लास्ट टाइम जो बनाई थी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपने यहाँ से लोड करना है, लोड करना भी लास्ट टाइम सिखाया था, प्रीवियस वीडियो चेक कर लें अगर किसी को नहीं आता, और ओके करें, ठीक है। मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि वैल्यू 10 यहाँ पे डिस्प्ले, यस, तो ये बाइनरी में 10 इस ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट टास्क था जिसमें हमने क्या किया, वर्क रजिस्टर को 0 करके उसमें 5 टाइम हमने 2 ऐड करवाया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कोड हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट स्किप इफ नॉट 0 वाली कमांड को यूज करते हुए हमने एक काउंटर चलाया, लूप चलाया, और उसको हमने वैल्यू वर्क रजिस्टर के अंदर ऐड करवाई बार बार, और उसको पोर्ट बी पे डिस्प्ले करवा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। नेक्स्ट टास्क में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम प्रीवियस कोड है, बस आपने इस दफा गो टू की जगह ब्रांच को यूज करना है, ठीक है, ब्रांच वाले कंसेप्ट को यूज करना है। तो मैं इसी कोड के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। कहाँ गया कोड, इसको स्टॉप कर देते हैं। कोड 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 यहाँ पे ये है। आपने क्या करना है इस दफा, मैं जरा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। आपने बेसिकली इसमें करना क्या है, वर्क रजिस्टर को क्लियर करना है सबसे पहले, वही सेम पार्ट है। इस दफा आपने 3 ऐड करना है वर्क रजिस्टर में 10 टाइम, ठीक है। और क्या यूज करना है आपने, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच इफ नॉट 0 की कमांड को यूज करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसमें, बाकी कोड ऑलमोस्ट सेम है। हमने कितनी दफा ऐड करना है, 10 टाइम, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा वर्क रजिस्टर में क्या चला गया, 10, और इस काउंटर में क्या चला गया, 10, ठीक है। क्लियर करना था हमने, पार्ट ए जो था क्लियर करना था, क्लियर कर दिया, आउटपुट पोर्ट बना दी। ऐड क्या करवाना है, ऐड करवाना है 3 को, तो मैं इधर 3 कर लेता हूँ। अब वर्क रजिस्टर की फर्स्ट टाइम ऐड हुई वैल्यू तो 3। अच्छा, अब इस दफा हम ये नहीं यूज करेंगे, हमने ब्रांच यूज करना है, तो गो टू की जगह ब्रांच यूज करेंगे, ब्रांच नॉट 0, ठीक है।
इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इस लूप को जरा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट टाइम ये आया, वर्क रजिस्टर को 3 किया, इसको डिक्रीमेंट कर दिया। मतलब काउंटर अभी है क्या है, बेसिकली काउंटर तो 10 है, ठीक है। तो 10 को 10 है काउंटर, क्योंकि काउंटर की वैल्यू ऊपर मैंने 10 सेंड की थी। काउंटर की वैल्यू, ये काउंटर की वैल्यू 25th लोकेशन पे, ठीक है, 10 सेंड किया था। 10 को डिक्रीमेंट करके 9 कर देगा। अब यहाँ पे ये स्किप इफ नेक्स्ट लाइन इफ 0 नहीं करेगा, ठीक है। अब जस्ट इस लाइन का काम है सिंपली जब भी यहाँ पे आएगा जस्ट डिक्रीमेंट कर देगा और कुछ भी नहीं चेक करेगा। अब इस लाइन ने ही चेक करने कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ब्रांच इफ काउंटर इज नॉट 0, सही है। ब्रांच इफ काउंटर इज नॉट 0, तो काउंटर तो अभी 9 है, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ पे आएगा, अगेन ऐड करेगा इसको, तो 3 अगेन ऐड किया तो 6 हो गया। अब इस लाइन पे आया, इस लाइन पे सिंपली इसने कुछ भी चेक नहीं करना, सीधा सीधा इसको 1 डिक्रीमेंट कर देना। यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, काउंटर 0 है तो ब्रांच, अगर काउंटर 0 नहीं है तो ब्रांच करे। काउंटर क्या है अभी, काउंटर तो 8 है, 0 तो नहीं है, तो ब्रांच करेगा। ब्रांच करके ये इस लाइन पे अगेन वाली लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे आके अगेन ऐड किया इसने, क्या ऐड करना है इसने, ऐड कर दिया 3 को तो 9 हो गया। तो बेसिकली ये चलता रहेगा और एंड पे ये या यहाँ पे आके जब काउंटर 0 करेगा और यहाँ पे आके चेक होगा, चेक क्या करेगा, काउंटर 0 हो गया, ब्रांच इफ नॉट 0, ठीक है। तो काउंटर तो 0 हो चुका है, तो लास्ट टाइम पे ये ब्रांच नहीं करेगा, सही है। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो लास्ट में टोटल लूप जब चलेंगे तो ये 30 वैल्यू बना देगा, क्योंकि 3 को ऐड करो 10 टाइम्स तो 30 हो जाता है। तो जब ये लास्ट टाइम इस लूप से बाहर निकलेगा और वर्क रजिस्टर की वैल्यू 30 हो चुकी होगी, वो पोर्ट बी पे सेंड कर देगा। अब इसको हम चेक करते हैं बिल्ड करके, बिल्ड सक्सेसफुल। दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं वैसे आपको बताता हूँ, हर दफा बता देता हूँ। इसको रन करके, ठीक है, ये 30 बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है, 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला टास्क हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं, टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 बेसिकली, टास्क नंबर 3 को करने का मकसद है आपने लूप क्रिएट करना, नेस्टेड लूप क्रिएट करना असेंबली लैंग्वेज के अंदर सीखना है कि असेंबली लैंग्वेज में हाउ टू क्रिएट नेस्टेड लूप। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम बेसिकली कर रहा है आपने पोर्ट बी के ऊपर 55 सेंड करना है। 55 बाइनरी के अंदर 10101010, ये 8 बिट 10 का जो है रिप्रेजेंटेशन है 55 की बाइनरी के अंदर। तो आपने पहले सबसे पहला काम, पहला पार्ट इसका है 55 हेक्साडेसिमल वैल्यू पोर्ट बी के ऊपर सेंड करें। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने उस पोर्ट बी को कंप्लीमेंट करना है 700 टाइम्स, ठीक है। तो ये 700 टाइम्स जो हम कंप्लीमेंट करेंगे ये यूजिंग नेस्टेड लूप करेंगे हम, सही है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं कोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने कोड इसका लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं जी। ये बेसिकली इस कोड में आप लोगों ने सीखना है कि हाउ टू क्रिएट अ नेस्टेड लूप इन असेंबली लैंग्वेज और हाउ टू कंप्लीमेंट एनी पोर्ट, सही है। ये आ गया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटपुट पोर्ट बना दिया मैंने, इसको पोर्ट बी को 2 वेरिएबल लिए और उन 2 वेरिएबल्स को मैंने एज अ फाइल रजिस्टर की लोकेशन के लिए यूज करूंगा। एक लोकेशन 25 और एक लोकेशन रैम की लोकेशन, रजिस्टर फाइल की लोकेशन नंबर 26।
और उनको मैं वेरिएबल्स के जरिए यूज कर रहा हूँ। तो ये अब R1 की वैल्यू 25 हो चुकी है और R2 की वैल्यू 26 हो चुकी है। इक्वेट्स टू की कमांड है ये, ठीक है, EQU बताया था आपको। इक्वेट्स टू R2 इक्वेट्स टू हेक्साडेसिमल 26 वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 700 टाइम चलाना है। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक की वैल्यू 10 ले ली और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 70 ले ली। तो ये दो लूप नेस्टेड लूप चलाऊंगा, आउटर लूप 10 और इंटरनल लूप 70 टाइम चलेगा, ठीक है। तो पहला वेरिएबल 10 टाइम ये आउटर लूप होगा और ये इंटरनल लूप 70 टाइम चलेगा। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 700 टाइम कंप्लीमेंट करवाना है हमने पोर्ट बी को। सबसे पहला काम हमने वर्क रजिस्टर के अंदर 55 सेंड कर दिया, बहुत आसान है, आपको पता है। और उस वर्क रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है, अभी वर्क रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी है 55, वो हमने पोर्ट बी पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो पोर्ट बी अभी अगर रन करें, यहां तक मैं लिख के छोड़ दूं तो पोर्ट बी की ये वैल्यू होगी, ठीक है, 010101 ये रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी वहां पे, सही है। अब आ जाते हैं इसको कंप्लीमेंट करना। इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा कंप्लीमेंट करना, और कितनी दफा करना, 700 टाइम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, हमने वर्क रजिस्टर के अंदर काउंट 1 सेंड कर दिया, ठीक है। काउंट 1 था क्या, काउंट 1 10 था, इसका मतलब है वर्क रजिस्टर की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब उस 10 वैल्यू को मैं सेंड कर रहा हूं फाइल रजिस्टर की लोकेशन नंबर 25 पे, ठीक है। ये कैसे, वर्क रजिस्टर में 10 पड़ा हुआ और वो फाइल रजिस्टर कौन से वाले, R1 वाले फाइल रजिस्टर के अंदर सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब है R1 की वैल्यू 10 हो चुकी है और R1 कौन सी लोकेशन है, बेसिकली फाइल रजिस्टर की कौन सी लोकेशन है, 25। इसका मतलब है 25 लोकेशन फाइल रजिस्टर की, उसमें 10 पहुंच गया, सही है। तो R1 बेसिकली 10 हो गया। अब नेक्स्ट है, हमने पहला लूप क्रिएट किया जिसमें हम काउंटर 2, अब वर्क रजिस्टर सबसे पहले मैं बेसिकली R2 को भी 70 करना चाह रहा हूँ, R1 10 किया, R2 70 करना चाह रहा हूँ। तो मैंने वर्क रजिस्टर के अंदर जो कि पहले 10 पड़ा हुआ था उसको मैंने रिप्लेस करवाया काउंट 2 की वैल्यू से, और काउंट 2 की वैल्यू ऊपर मैंने उसको इक्वेट करवाया हुआ 70 के। इसका मतलब है वर्क रजिस्टर अभी 70 हो चुका है इस लाइन के बाद, ठीक है। और उस वर्क रजिस्टर में क्योंकि 70 पड़ा हुआ है, वो मैंने फाइल रजिस्टर R2 के अंदर सेंड कर दिया। फाइल रजिस्टर R2 कौन सी लोकेशन नंबर है, लोकेशन नंबर 26 है, ये देखें R2 26 लोकेशन नंबर डिक्लेयर कराई हुई है ऊपर मैंने। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, R2 को 10, R1 को 10 कर दिया और R2 को 70 कर दिया। ये लूप कैसे चलता है अभी आपको समझ आ जाएगी नीचे आके, जरा इसको कंप्लीट होने दें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लूप 2, ये मैं अभी समझाता हूँ क्या क्या किया हुआ। यहाँ पे हमने कंप्लीमेंट किया पोर्ट बी को, पोर्ट बी 55 थी, उसको अगर 10101 था तो 1010 कंप्लीमेंट हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये लाइन कंप्लीमेंट कर रही है। अच्छा इस लाइन में क्या हो रहा है, हमने डिक्रीमेंट किया है R2 को, R2 के अंदर अब हमने सोचना है कि क्या पड़ा हुआ है, R2 के अंदर 70 पड़ा हुआ है, डिक्रीमेंट होके क्या चला जाएगा उसमें, डिक्रीमेंट होके वो डिक्रीमेंट होके 69 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख देता हूँ कि R2 जो है वो 69 हो गया, ठीक है। कमेंट्स के अंदर R2 69 हो गया, डिक्रीमेंट हुआ। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लाइन में ब्रांच इफ काउंटर नॉट 0, ठीक है। काउंटर इसमें बेसिकली है क्या, R2 है, R2 की वैल्यू क्या है 69, नॉट 0, तो ब्रांच होगा,
सही है। तो ब्रांच होके ये इस पे चला जाएगा, इस वाली लाइन पे दोबारा कंप्लीमेंट करेगा, दोबारा कंप्लीमेंट करके इसको इस लाइन पे आके डिक्रीमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा 68। ठीक है। फिर दोबारा ब्रांच इफ काउंटर नॉट 0, यस ब्रांच काउंटर नॉट 0, 68 है तो यस ब्रांच पे गया, वापस कंप्लीमेंट किया, यहाँ पे आके क्या करेगा आपके पास इसको डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करके 67। अगेन ब्रांच इफ काउंटर नॉट 0, यस नॉट 0, अगेन ब्रांच। तो ये टोटल कितनी टाइम कितनी दफा चलेगा 70 टाइम चलेगा। तो हमने इस लूप को बेसिकली 70 टाइम चला लिया और इस लूप को आउटर लूप एक कंट्रोल करेगा, लूप 1 जो कि 10 टाइम चलना है, क्योंकि R1 ये काउंट 2 जो है, काउंट 2 में क्या पड़ा हुआ है ये आउटर लूप, इसने 10 टाइम चलना है। तो मैं अभी आपको ये लूप 1, यहाँ पे लूप 1 है, सही है, और R2 बेसिकली है क्या है, R2 यस 70 है, ओके, R1 10 है और R2 70 है। अच्छा, यहां तक तो हमें समझ आ गई है, क्या आपको क्लियर हो गया कि ये 70 टाइम चलेगा, 70 टाइम, ओके। अब नेक्स्ट आया यहाँ पे R2 क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R1 सॉरी, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 10 है जो कि डिक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू है जी 10 जो कि डिक्रीमेंट होके 9 हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन ने इसको डिक्रीमेंट कर देना। अच्छा, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रांच इफ काउंटर इज नॉट 0, काउंटर इज नॉट ये 0, यस ब्रांच होके वापस यहाँ पे चला जाए। ठीक है, लूप 1 में अगेन काउंटर की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 70, वो R2 के अंदर जो कि इस लूप ने 0 कर दिया था, अगेन 70 रिफ्रेश किया, 70 किया और इस लूप को 70 टाइम अगेन सेकंड टाइम चलना पड़ गया। ठीक है, अगेन 70 टाइम ये चलेगा और नीचे आएगा यहाँ पे आउटर लूप में आके इसने इसको डिक्रीमेंट करना है, 9 था तो 8 कर देगा, डिक्रीमेंट करेगा। नीचे क्या लिखा है, ब्रांच इफ काउंटर इज नॉट 0, काउंटर 0 तो नहीं है, काउंटर तो 8 है, यस ब्रांच अगेन हेयर लूप 1 में आके यहाँ पे इसने क्या किया, दोबारा काउंटर की वैल्यू लोड करवाई। ठीक है, जो कि 70 है उसको हमने R2 में दोबारा से, जो कि इस लूप ने 0 कर दी थी, दोबारा से 70 कर दी, रिफ्रेश हो गया। अब ये लूप थर्ड टाइम 70 टाइम चलेगा, थर्ड टाइम होगी इसकी। ठीक है, तो आउटर लूप थर्ड टाइम चल रहा है, 3 था क्योंकि आउटर लूप की वैल्यू 3 थी, तो ये थर्ड टाइम चलेगा। तो बेसिकली ये इसको 70 टाइम चला के अगेन यहाँ पे आएगा और इसको डिक्रीमेंट करेगा और यस इट्स नॉट 0, ब्रांच इफ काउंटर इज नॉट 0, यस इट्स नॉट 0, इट्स 7, तो ये वापस इस ब्रांच पे चला जाएगा। तो बेसिकली ये इंटरनल लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा, इंटरनल लूप को कितनी दफा रिपीट होना पड़ेगा, 10 टाइम। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 700। ठीक है, तो बेसिकली यही काम करना था। इसको हम रन करते, रन किया, यहाँ पे आके चेक किए हैं इसको, रन यस रन। तो ये कंप्लीमेंट हो रहा है हमारा कोड 700 टाइम। ये एलईडीज कंप्लीमेंट होने के बाद रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा टास्क नंबर 3 था, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं टास्क 4 पे। टास्क 4 में मैं आपको कुछ भी नहीं करके दे रहा, आप नहीं करना है, बहुत आसान है।
सिंपली आपने पोर्ट डी को 10,000 टाइम कंप्लीमेंट या टॉगल करवाना है यूजिंग 3 काउंटर लूप्स, ठीक है, जिसमें आपने R1 100 ले लें, R2 100 ले लें, R3 10 ले लें, तो इन तीनों का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। तो आपने इसका कोड खुद लिखना है और यूजिंग नेस्टेड लूप टॉगल करवाना है, 3 लूप्स काउंटर चलाने हैं, और ये बेसिकली मैंने हिंट भी दे दिया, सेम जो टास्क 3 है उस जैसा ही सेम कोड है। और क्रिएट कैसे करनी है लैब में सारा मैंने ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है, टेम्पलेट ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना कोड विद नेम पेस्ट करना है इस जगह पे, यहाँ पे, और यहाँ पे टास्क 3 के लिए, और यहाँ पे टास्क 4 के लिए। जस्ट मेन का जो कोड होता है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन लिख के ये रिपोर्ट मुझे आप लोगों ने सेंड कर देनी है। तो ये बेसिकली आप लोगों की इस दफा की लैब थी, जिसमें आपने ब्रांच एंड लूपिंग कंसेप्ट को सीखा है असेंबली लैंग्वेज में, और उसको इम्प्लीमेंट किया है पिक माइक्रो कंट्रोलर 18F458 के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, या पर्सनली मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज। ये लैब थी इस दफा की आपकी।